सबको मेरी तरफ से सबसे पहले नमस्ते, सत श्री अकाल। इनकलाब, इनकलाब, बोले सो निहाल। तो मेरे से पहले बड़े भाई और मेरे परम मित्र मनीष सिसोदिया जी बहुत डिटेल में आपको बता के गए कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करना कैसे सही रहेगा। क्योंकि जो आज मैं दिल्ली में घूम रहा हूं, मैं पहले भी, इससे पहले मैं एक दिन में बुराड़ी गया, बवाना गया, नरेला गया, रिठाला गया, तिलक नगर गया, हरिनगर गया, उसके बाद आज विश्वास नगर में था, अभी इलेक्शन कमीशन के यहाँ गया था, दिल्ली की कुछ समस्याएं थी पानी की, मैं शहादरा गया, करोल बाग गया, मैं गली गली में घूम चुका हूं। और लोगों का यही इस बार एक ही कहना है कि भगवान जी बस आप बेफिक्र हो जाइए, हमारे लिए तो हमारा छोटा भाई भी है, छोटा बेटा भी है, कोई कहता हमारा बड़ा भाई है, कोई कहता बेटे की समान है, वो है अरविंद केजरीवाल, आप बेफिक्र हो जाइए। देखो, सबसे पहले इन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या किया, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जोड़ी को तोड़ने की कोशिश की। साहब को किसी ने बता दिया, लाट साहब बैठे हैं जो, उनको किसी ने बता दिया जी प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रही, सरकारी स्कूलों में बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर सरकारी स्कूलों में भर्ती करवाए जा रहे हैं, और सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी की, आईआईएम की, जेई की परीक्षा पास कर रहे हैं। तो सर प्राइवेट स्कूल वालों से हमने जो ये कर रखा था काम, वो मना कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं हमारे कस्टमर कम हो गए। तो साहब ने पूछा किसने किया ये काम, वो बोले जी मनीष सिसोदिया ने, चलो उठा के जेल में फेंक दो। जेल में फेंक दिया। फिर एक दिन लाट साहब के पास कोई गया कि सर सरकारी अस्पतालों में बहुत अच्छा इलाज होने लगा है, फ्री इलाज होने लगा है, जो शीशे वाले हमने कमीशन पर बनवाए थे, बड़े बड़े अस्पताल जो जाते ही कहते हैं बहुत टाइम पे पहुंच गए, 5 लाख जमा करवा दो, बस सीधा सर्जरी करनी है, वो सर आनाकानी कर रहे हैं अब पेमेंट से। तो साहब ने पूछा किसने करवाया, बोले सतिंदर जैन ने, उठा के अंदर फेंक दो। सतिंदर जैन को अंदर कर दिया। फिर कहा जी राज्यसभा में हमारे खिलाफ बहुत बोलता है, पूरा देश उनको सुनता है, कौन है, संजय सिंह, उठा के अंदर फेंक दो। फिर बोले जी ये सबको डायरेक्शन कौन देता है, अरविंद केजरीवाल, उसकी नीयत साफ है, वो सारे कामों के लिए इनको कहता है कि कर दो काम, कर दो काम, तो उठा के अंदर फेंक दो। भाई साहब सारे नेता हमारे उठा के अंदर फेंक दिए। तो इनको यह लगता था जब ये अंदर जाएंगे पार्टी टूट जाएगी और पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस संकट के समय आप लोगों ने जो जोश दिखाया और जो एकता दिखाई, और उनको यकीन नहीं हो पा रहा कि आज ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी की टीम आज पहले से भी ज्यादा इकट्ठ हो रहे हैं, पहले से भी ज्यादा बड़ी सभाएं हो रही हैं, क्योंकि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। ये समझते थे ऐसे दबा लेंगे इनको, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं भाई साहब, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। तो इसलिए आपके पास आया हूं चल के कि 5 तारीख को तीसरे नंबर पर बटन है, मशीन में तीसरे नंबर पर बटन है, लेकिन नतीजे में पहले नंबर पे आना है। ये याद रख लेना बस। मशीन में आप सुबह सुबह जाओगे, भगवान का नाम लेके, वाहिगुरु का नाम लेके, नहा धो के फ्रेश होके सुबह सुबह अपने पोलिंग बूथ पे जाना, 3 नंबर बटन दबाना, मनीष भाई की फोटो भी होगी वहां, सामने चुनाव चिन्ह भी होगा, बटन दबा के सीधे ही वापस आ जाना। किसी और बटन की तरफ देखने की हिम्मत मत करना, वरना आंखों में काला मोतिया भी उतर सकता है। इतने बेईमान लोग हैं ये, जिनकी फोटो मत क्यों देखें। अब जिस पंजाबी च कहंदे ने जेड़े रास्ते जाना ही नहीं, ओदा पूछना ही क्यों, ओदे बारे पूछिए। तो इस करके तुहाडे कोले आया। इस इलाके च बहुत सारे पंजाबी भरा रहिंदे हैं, और पंजाबी जिथे खड़ गए, जिथे अड़ गए बस। सत श्री अकाल। सानू साडे गुरुआं ने, सानू साडे शहीदां ने सच्चाई दे रस्ते ते चलण दी प्रेरणा दित्ती है। सानू साडे गुरुआं ने 10 नौहां दी किरत करके नाम जपण दी ते वंड छकण दी सानू प्रेरणा दित्ती हुई है। असीं उस मिट्टी दे हां। सो वीरो, पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी सरकार बनी 2015 तुसीं इत्थे जाग लाया। ਉਹ सियाणे कहंदे आ कि दही जिन्ना मर्जी जमाना होवे, जाग दा तां 1 चमचे चाहिदा हुंदा।
तो असी दिल्ली तो एक चमचा जागदा ले लिया, असी पंजाब च दही जमा लिया 2022 च। ईमानदारी का दही उत्थे भी जम गया। और थोड़े दोस्त मित्र रिश्तेदारियां पंजाब च होणगियां, फोन करके पूछ लो 90% घरां नूं पंजाब दे विच बिजली का बिल जीरो आउंदा है ते 50,000 मुंडे कुड़ियां नूं नौकरियां दे के आ तुहाडे सामने खड़ा मैं। 1 रुपया भी किसी का रिश्वत का लग्या होवे जां कोई सिफारिश लाउणी पवे तां फोन करके पूछ के लांबा दे दिओ मैनूं कि जी 1 रुपया लग गया सी। सो जो नीयत साफ होवे सब कुछ हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ऐसा बंदा है जिसकी नीयत साफ है। हम सब चाहते तो पैसे कमा सकते थे अपने प्रोफेशन से। हम राजनीति को धंधा बनाने नहीं आए, राजनीति को हम प्रोफेशन बनाने नहीं आए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल IRS अफसर, इनकम टैक्स के कमिश्नर, उनकी पत्नी IRS अफसर, इनकम टैक्स की कमिश्नर, दोनों मियां बीवी। मनीष सिसोदिया जी बड़े पत्रकारों में नाम, बड़े पत्रकारों में उनका नाम था। आप मुझे जानते हो बहुत देर से, पहले पंजाबी में फिर लफ्टर चैलेंज के जरिए। मैं बहुत बड़ा कलाकार था, मुझे क्या कोई कमी थी? मैं कौन सा फेल कलाकार था कि उधर फेल हो गया इधर आ गया? कोई कमी नहीं थी। पैसे कमाने होते तो अपने अपने प्रोफेशन से कमा लेते, लेकिन देश लुटता नहीं देख सकते थे हम। हमारे सामने देश लुट रहा था, इसीलिए हमें आना पड़ा। फिर इनको पेट में दर्द हुआ कि ये क्यों आ गए? ये आम घरों के बेटे बेटियां मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, डिप्टी CM बन गए, यहां तो हमारे बेटे बेटियां बैठते हैं इन कुर्सियों पर, ये क्यों आ गए? फिर इन्होंने गालियां देनी शुरू की हमें। ये बहुत केजरीवाल तो पता नहीं क्या क्या गालियां उनको देते हैं, वो सुबह उठ के गालियां देनी शुरू करते हैं। उनके पास गाली गलोच है, हमारे पास अस्पताल स्कूल हैं। हम लड़ाई की बात नहीं करते, हम पढ़ाई की बात करते हैं। देश के क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री के तौर पे काम किया। हमने इनकी टीम यहां से लेके गए, हम पंजाब में इनको स्कूल दिखाए, तो इन्होंने कहा यह तो दिल्ली से थोड़ा आसान ही काम है, दिल्ली में जगह की कमी है, दिल्ली में स्कूल ऐसे हैं, पंजाब में स्कूल ऐसे हैं, हमारे पास जगह बहुत है। तो हमने ग्राउंड बना दिए, स्विमिंग पूल बना दिए, हमने स्कूल ऑफ एमिनेंस बना दिए। पहली बार हुआ है कि हमारे पंजाब के सरकारी स्कूलों से 158 बच्चों ने IIT का एग्जाम क्लियर किया है। टीचरों को हम फिनलैंड, सिंगापुर वहां लेके जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, IIM अहमदाबाद ट्रेनिंग के लिए। और बच्चों को हम चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग दिखवाने गए थे सरकारी बच्चों को। और फर्स्ट कौन आते हैं हमारे पंजाब में? चाहे वो बोर्ड के जितने भी एग्जाम है, 8वीं का, 10वीं का, 12वीं का, फर्स्ट आते हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे, और उनमें ज्यादातर लड़कियां फर्स्ट आती हैं। हमारे बेटे बेटियां हमारी जो वो फर्स्ट आते। तो ये नीयत का काम है भाई साहब, वरना कुछ भी करिए कहते रहो। 10-11 साल से दिल्ली में मोदी जी की भी सरकार है ना, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है और कई डिपार्टमेंट उनके पास है। क्या कर दिया 11 साल में? कुछ दिखा दें। 11 साल में 2023 तक, लगभग 2023 तक MCD उनके पास रही। तो MCD में क्या कर दिया हमें बता दें। कोई मुद्दा बताने को है नहीं, बस गाली गलोच, ये कर देंगे, ये वो कर देंगे। ये धर्म की राजनीति करते हैं, हम नहीं करते भाई साहब। सो इसके लिए मैं कह रहा हूं, इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बस लड़ाई है। मैंने पूरी दिल्ली घूमी है, मुझे पता चल गया बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं, कांग्रेस का पूरी दिल्ली में मैंने देखा झंडा नहीं, और केजरीवाल जैसा किसी के पास डंडा नहीं। काम करवाना हो तो उसको काम करवाना आता डंडे से, चाहे धरना दें कैसे करें। तो इनका तो ये काम है भाई साहब। घूम रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री ले आए, बड़े बड़े मुख्यमंत्री ले आए, दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं। ऐसे नहीं होता भाई। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो दिल पर राज कौन करता है? केजरीवाल। और आप केजरीवाल के दिल में बसते हैं, केजरीवाल आपके दिल में बसता है। बात दिल की है भाई साहब, दिल का मामला है, ये दिल का मामला है, अपना दिल का मामला है। बीजेपी का मामला ही गड़बड़ है। सो इस करके तुहानू कहना चाहना कि इन्हां तो बच्चो, ये आउणगे तुहाडे कोल, जिस तरह मनीष भाई ने कहा। लक्ष्मी घर आए वापस नहीं करते। हम तो दिवाली वाले दिन वैसे दरवाजा खुला रखते हैं, लक्ष्मी आ जाए। बिना दिवाली के आ रही है तो ले लो। और ऐसा करे, काम करना, बस उनको बोलना हाँ, जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकी को माफ है। क्या बात है? समझदार रखा जी, समझदार रखा मनीष भाई।
तो जंगपुरा की सारी संगत की तरफ से, जंगपुरा के सभी वोटरों की तरफ से मैं समझूं कि भी बस 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 हो गया काम, हो गया काम। देखो यही फर्क होता है। देखो ये जो नारे लगा रहे हो खुद लगा रहे हो, ये भड़ास है, 75 सालों की भड़ास निकल रही है। ये खुद ही लगा रहे हो नारे, दिल से लग रहे हैं। नारा दिल से जब लगता है ना तब मजा आता है। देखो आपको हम दिहाड़ी पे नहीं लेके आए, कोई लालच देके नहीं लेके आए, आप खुद आए हो। उधर देखो उनकी रैलियों में क्या होता है, उन्होंने दिहाड़ी पे लेके जाते हैं, 400 का वादा करके ले जाते हैं, और उन्होंने करना क्या होता है, ये देखना होता है 5-6 मिनट के बाद मोदी साहब सांस कहां लेते हैं, थोड़ा सा गैप आता है तो उनका फर्ज ये होता है मोदी मोदी मोदी, और बाद में दिहाड़ी भी नहीं देते यार। कब रो रहे थे बेचारे, कहते दिहाड़ी नहीं दी हमने। मैंने कहा 2-4 बार और कह देते शायद बन जाता काम यार। तो फर्क होता है ये नारे लगने में और वो नारे लगने में फर्क है। पिछली बार 2020 में रामलीला मैदान में रैली की मोदी जी ने, तो मैं भी यहीं था, प्रचार कर रहा था मैं भी, तब मैं एमपी था। दिन में मैं पार्लियामेंट जाता था, शाम को आपके भी यहाँ आया था, भोगल में भी आया था पिछली बार। तो हम टीवी पे बैठ के देख रहे थे, बहुत काट था, बहुत बड़ी रैली थी। तो जब नारे लगे तो नारे मैंने सुने, तो मैंने अरविंद जी को कहा, मैंने कहा अरविंद जी मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर लो, जीत जाएंगे आप, मुख्यमंत्री बनोगे। कहते आपको कैसे पता चला? मैंने कहा जी नारे सुन के बताया मैंने आपको। कहते नारे तो ठीक लग रहे हैं। एक मिनट, नारे तो ठीक लग रहे हैं यार। मैंने कहा नारे ठीक लग रहे हैं, लेकिन नारे लगाने का अंदाज से पता चल जाता है कि कैसे आए हैं। कहते कैसे? स्टेज से नारा लग रहा था हर हर मोदी, और लोग नारा लगा रहे थे हर हर मोदी। मैंने कहा सर हाथ ऊपर जा रहा है, गर्दन नीचे जा रही है, दिहाड़ी पे आए हैं, ये नहीं वोट डालेंगे इनको भाई साहब। वही वाली बात है। अब आपके जो नारे हैं ये ऐसे हैं, गर्दन ऊंची है, ठीक है ना, तो ये दिल से है, ये फर्क होता है। तो ये बात ये नहीं है कि हमें कोई शोहरत चाहिए या कुर्सी चाहिए। मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि जिस कुर्सी पर आप पिछले 3 साल से बैठे हो मुख्यमंत्री, इस कुर्सी पर बैठकर बड़े बड़े उनके दिमाग खराब हो गए, आपका दिमाग क्यों नहीं खराब हुआ? मैंने कहा जी फर्क सिर्फ इतना है, पहले वाले कुर्सी पर बैठकर मशहूर होते थे, मैं मशहूर होकर कुर्सी पर बैठा हूं, ये फर्क है बस। सो हमें कुछ ये नहीं चाहिए। मैं पंजाबी दे विच एक तो चीज सुनाना, मेरे वर्गे कमले नू, मेरे वर्गे पगले नू किसी ने कहा, जिन्ना समा तू इधर लाया अपने काम कारती ला लेंदा, जिन्ना समा तू इधर लाया अपने काम कारती ला लेंदा, हुण तक तू मेरा मित्रा पैसे बहुत कमा लेंदा, पैसे नाल पोजीशन बनदी, कोई कारोबार चला लेंदा, धनिया की सूची विच तू भी अपना नाम लिखवा लेंदा। अगे जवाब आया, गल तो तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लेंदा, धनिया की सूची विच मैं भी अपना नाम लिखवा लेंदा, पर रुखां नाल छावां मिटदियां, ये समा सब नूं ढा लेंदा, किन्ने धनी हो तुर गए, कौन किसे दा नाम लेंदा, कौन लिखदा फिर सच्ची गुरबाणी, जे नानक हट्टी पा लेंदा। अगर गुरु नानक देव जी दुकान खोलकर बैठ जाते तो फिर उदासियां करके सच का होका कौन देता पूरी दुनिया में पैदल जाके? तो फिर अगर गुरु नानक देव जी दुकान पर बैठ जाते, पंजे से पहाड़ कौन रोकता, सज्जन ठग जैसों को कौन सुधारता, मलिक भागो और भाई लालो की रोटियों के बीच में से फर्क कौन निकालता, कौन सी हराम की कमाई है, कौन सी हक हलाल की कमाई है। हर बात पैसे के लिए नहीं होती भाई साहब। तो पत्रकारों ने मुझसे पूछा 2022 में कि आपने 2020 में दिल्ली में और 2022 में पंजाब में ये बीजेपी की आंधी को कैसे रोक दिया? मैंने कहा इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कितनी बताई तो सी ना, देखो पंजाब में रोक दिया आपने, पंजाब में पता हो कि बीजेपी कितनी सीटें हैं? 117 में से 2, चाहें तो स्कूटर पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं। तो बोले कैसे रोक दिया दिल्ली में और पंजाब में आपने बीजेपी की आंधी को कैसे रोक दिया? अभी भी पत्रकार खड़े हैं, उनको बता देता हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने पत्रकार से पूछा, मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहाँ उगता है? बोले कीचड़ में। मैंने झाड़ू का क्या काम है? बोला कीचड़ की सफाई करना। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ साफ कर दिया, पंजाब और दिल्ली में कमल उगे ही नहीं भाई साहब, आप भी सफाई कर दो। और हमारा तो चुनाव चिन्ह ऐसा है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं, माएं बहनों को तो बताने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं, ये तो सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं घर पे कहां कहां झाड़ू पड़। आप खुश मत होइए, जरूरत पड़े तो इस समय भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है, करता सफाई है वो। तो इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई साहब, पूरा हिंदुस्तान साफ करेंगे। तो आओ इकट्ठे होकर
जंगपुरा की जंग को जीते। आओ इकट्ठे होकर हमारे वोट को खरीदने वालों को और हमें बिकाऊ समझने वालों को जवाब दे दें कि हम बिकाऊ नहीं हैं, हम तुम्हारी जैकेट से, हम तुम्हारे जो 1100 रुपये बांट रहे हैं। अब मेरे भी 32 दांत हैं, मेरी बात कई बार सही हो जाती है। मेरी माँ भी मुझे कहती रहती है, बेटा थोड़ा ध्यान से बोला कर, तेरी बातें सच्ची हो जाती हैं। मेरे मुंह से कल परसों निकल गया एक टीवी की इंटरव्यू में, मैंने कहा जो जूते बांट रहे हैं ना, यही जूते उनको पड़ेंगे। मैंने कहा अब देखना। तो ये भाई साहब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, नेता बड़े नहीं होते। और लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। तो मैं ये कहने के लिए आपके पास आया हूं कि इनकी बातों में मत आना। ये बड़े बड़े वादे करते हैं। देखो पहले कहते थे अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, मोदी साहब कहते थे कि जी महिलाओं को बसों में फ्री कर दिया सफर, फ्री की रेवड़ी है। ये बिजली पानी मुफ्त कर दिया, फ्री की रेवड़ी है। ये स्कूलों में कोई फीस नहीं लगती, फ्री की रेवड़ी है। इलाज फ्री कर दिया, ये फ्री की रेवड़ी है। ये बुजुर्गों का इलाज करवा रहा है, जब बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे लेके जा रहा है, फ्री की रेवड़ी है। जब इनको किसी ने बताया, वैसे आमतौर पे ये सुनते नहीं है किसी की, लेकिन कोई आ गया होगा बेचारा, किसी ने बताया सर केजरीवाल ने 2100 रुपया अनाउंस कर दिया और ये तो महिलाएं तो धड़ाधड़ रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं क्योंकि केजरीवाल पर यकीन है कि वो 2100 देगा। वो ऐसे बात कहता नहीं है, हवा में नहीं छोड़ता। तो उन्होंने कहा फिर हम क्या करें? कहते फिर 2500 कर दो। तो 2500 कर दिया भाई साहब बीजेपी वालों ने। मुझे ये बता दीजिए, या आप बीजेपी वालों से पूछ लीजिए कि जब अरविंद केजरीवाल करता है तो अरविंद केजरीवाल लोगों का टैक्स का पैसा लोगों को देता है तो कहते हो फ्री की रेवड़ी। ये 2500 वाला पापड़ कहां से लाए हो? अब 15 लाख आ गया, पहले 15 लाख आ गया, काला धन आ गया, 2 करोड़ नौकरी हर साल मिल गई। तो यकीन ही नहीं है, यकीन ही नहीं है। जब कुछ किसी भी बात को, हमारे प्रधानमंत्री जी तो किसी भी बात को कहीं से भी जोड़ देते हैं। मुझे एक टीवी इंटरव्यू में कहते हैं ये हमारा रैपिड फायर राउंड है, इसमें हम अभी आपको एक नेता का नाम लेंगे और अभी आपने उसके बारे में कुछ बोलना, चाहे शेर बोल दो, चाहे कोई कुछ भी बोल दो। मैंने कहा चलो जी। कहते जी सुखबीर सिंह बादल। मैंने कहा जी पहाड़ों वाले स्कूलों में पढ़े हैं, पंजाब भी ना लिखनी आती है ना पढ़नी आती है, पंजाब का राजा बनना चाहते हैं, ये हो नहीं सकेगा। कहते जी कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैंने कहा जी राजा लोग हैं, महलों में रहने वाले लोग हैं। जब मुगलों का राज था मुगलों के साथ थे, जब अंग्रेजों का राज था अंग्रेजों के साथ थे, जब कांग्रेस का राज था कांग्रेस के साथ थे, जब अकालियों का राज था तो अकाली दल के साथ थे, आजकल बीजेपी का राज है तो बीजेपी के साथ है सर। तो लोगों के साथ तो कभी हुई ही नहीं है। बोले अरविंद केजरीवाल। मैंने कहा जी भगत सिंह का शेर याद आता है कि इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। बोले जी अपना नरेंद्र मोदी। मैंने कहा जी किसी भी बात को किसी भी बात से कहीं से भी जोड़ तोड़ के बोल देते हैं, साथ में कहता मैं गारंटी देता हूं और कहते हैं मेरा पुराना नाता, हर बात से कह देते हैं। कहते कैसे? मैंने कहा पिछले दिनों चंद्रयान की जो थी ना लॉन्चिंग, वहां पे प्रधानमंत्री जी गए और लाइव चल रहा था। मैंने कहा मैं भी देखूंगा भाई, देश का चंद्रयान जा रहा है, चांद की तरफ जा रहा है देश। तो वहां उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया कि मेरा, वो इसरो वाले करते हैं ना, वो इसरो श्रीहरिकोटा से, तो उन्होंने कहा मेरा इसरो से बहुत पुराना नाता है।